जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसके बाद कोई बचा था कि सब नष्ट हो गए थे? तो कहते हैं कि नहीं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये 3 बचे थे। बड़ा अद्भुत चरित्र है। ये अश्वत्थामा दुर्योधन को खुश करने के लिए गया और कहा कि देखो दुर्योधन, यदि आपने हमको सेनापति बनाया होता तो आज आपको पराजय का मुख देखना नहीं पड़ता, लेकिन आपने तो बनाया ही नहीं। आपने बनाया हमारे पिताजी को, द्रोणाचार्य जी को, फिर पितामह भीष्म को, और उसके बाद बचा लास्ट में तो कर्ण। आपने हमको तो मौका ही नहीं दिया। दुर्योधन हंसने लगा, कहा अभी मैं मरा कहां हूं? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक युद्ध का निर्णय हो ही नहीं सकता। जाओ, अभी सेनापति बना दिया, जाओ जाकर के पांडवों को मार दो। अश्वत्थामा कहता सही कह रहे हो, केवल बातें हैं या वो उसका पूरी प्रक्रिया तो करो। बुलाया कृपाचार्य जी को, तुरंत तिलक दे दी, लगा दिया और तलवार दे दी, मुकुट पहना दिया, कहा जाओ। अब अश्वत्थामा आया तो अश्वत्थामा रास्ते में जब जा रहा था तो एक पेड़ के नीचे थोड़ा सा विश्राम करने लगा। संध्या हो गई, थोड़ा अंधेरा होने लगा, तो एक उल्लू आया उस पेड़ पर और कौवे के सोते हुए बच्चों को मार के खा गया। अश्वत्थामा तुरंत उठा, कहा मैं भी सोते हुए पांडवों को मारूंगा। ऐसे भी लोग दुनिया में होते, आज कलयुग में तो ऐसे ही है सब। सामने तो कोई आना ही नहीं चाहता, सब पीछे ही तिकड़म बनाते हैं, क्योंकि सामने आने की हिम्मत ही नहीं। अब ये आया और पांडवों के शिविर में प्रवेश कर गया। जैसे ही प्रवेश किया तो क्या देखता है कि 5 लोग अलग अलग पलंग पर लेटे हैं। थोड़ा अंधेरा था। व्यक्ति जब जल्दबाजी में कोई काम करता है तो जरूरी नहीं कि सही हो जाए। इतने जल्दी में था, ये पहचाना ही नहीं कौन लेटा है कौन नहीं लेटा है। पांडव तो नहीं थे, पांडवों के बालक लेटे हुए थे। इसने निरपराध बालकों के 5 के सर काट लिए और एक झोले में भर के पहुंच गया लेके दुर्योधन के पास। मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन को विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे पितामह भीष्म जिनको हिला नहीं सके, एक कदम पीछे नहीं कर सके, कर्ण जैसा महारथी डिगा नहीं सका, द्रोणाचार्य बाल बाका नहीं कर सके, ये कहता मैंने मार दिया। कहा कि क्या प्रमाण है तुमने मारा? कहा सबके सर लेकर आया हूं। तो कहा भीम का सर लाओ। अब भीम का ही सर क्यों मांगा? क्योंकि भीम ने इसको खूब मारा था। इसको इंतजार था भीम मरा के नहीं मरा, बाकी की तो ठीक है सब। भीम का सर जब मांगा तो भीम के बच्चे का सर दिया। जब सर को देखा, देखते ही पहचान गया, अरे ये भीम का सर कैसे हो सकता है? अरे अश्वत्थामा, तूने तो बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे इन बालकों का क्या अपराध था? पहले व्यक्ति अपनी दुश्मनी जिससे होती उससे निभाता था। यदि पिता से दुश्मनी तो पिता से ही निभाई जाएगी, अन्य किसी से नहीं। अब कलयुग में उल्टा हो गया, पिता से दुश्मनी तो बच्चों को बिगाड़ो, क्योंकि उसका तो कुछ बिगाड़ सकते नहीं। तो जब बालक को दिया, बालक का सर दिया, दुर्योधन ने कहा अरे तुमने तो बड़ा अनर्थ कर दिया। इन बालकों का क्या दोष था? अरे भी तो मेरे ही बच्चे जैसे हैं तो हम एक परिवार के ही। तुमने तो इनका निरपराध बालकों को मारकर बहुत बड़ा तुमने अनर्थ कर दिया। ऐसा सोचते सोचते रोते रोते अपने प्राणों को इसने त्याग दिया। अब जब उधर से लौट करके आए प्रातः काल, क्योंकि भगवान सबको सरस्वती नदी के किनारे लेके चले गए थे। प्रातः काल जब लौट करके आए तो देखते हैं खून की धार बह रही। द्रौपदी दौड़ कर गई, देखा वहां तो एक भी बालक जीवित नहीं, बड़ी जोर से रोई। अर्जुन गए भगवान के साथ, कहा क्या हुआ? देखा कि 5 बालक मरे पड़े हैं, वो भी रोने लगे। अर्जुन ने अपने आप को संभाला, कहा जिस किसी ने भी इसको मारा है पहले उसको दंड देंगे, तब जाकर के इनका अंतिम संस्कार करेंगे। भगवान के साथ गए हैं और दौड़ते हुए उस अश्वत्थामा को पकड़ा। अश्वत्थामा ने अपने को बचाने के लिए अंतिम जो प्रयास था वो ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया।
ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र था जिसने हाहाकार मचा दिया। अब तो घबरा गए, अर्जुन क्या करें? भगवान ने कहा ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र ही एक उपाय है। लेकिन अर्जुन ध्यान रखना, दोनों यदि टकरा गए तो इस दुनिया को कोई बचा सकता नहीं। अर्जुन ध्यान रखना, अपने को बचाने के लिए दुनिया को नष्ट मत कर देना। लेकिन लोग आज कहां देखते हैं, हमारा बने बाकी सब। कई लोग हमसे कहने लगते हैं महाराज आप कथा में बैठ के ताने क्यों सुनाते हैं? ये हम ताने नहीं सुनाते हैं। कई लोग पूछते हैं हमसे, कई लोग फोन पे कर पूछते हैं कि आप जो है सबको ताने ही सुनाते रहते हैं कि आजकल लोग ऐसा नहीं करते, आज लोग ऐसा करने लग गए हैं। हमारा काम सुनाना है, बताना है। अब आपको अच्छा लगेगा तो आप मानोगे, नहीं अच्छा लगेगा तो हम 100 बार सुनाए तो भी आप मानने वाले नहीं। बंधुओं, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। टकराने जैसे ही टकराए वैसे ही वापस दोनों को बुला लिया। शांत हो गया सारा वातावरण और दौड़ते अश्वत्थामा को पकड़ा और लेकर